नमस्कार साथियों। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उनकी तारीख की आज घोषणा हो गई। नामांकन की अधिसूचना 18 अक्टूबर को होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर को होगी। नामांकन की छटनी 28 अक्टूबर को होगी। नाम वापसी जो ले सकते हैं वो 30 अक्टूबर को ले सकते हैं और मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। जो ये विधानसभा सीटें हैं जहां पे उपचुनाव होने हैं वो झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियार, खींवसर और रामगढ़। इन 7 विधानसभाओं पर 5 विधानसभा ऐसी हैं जिनके विधायक चुनाव जीतकर सांसद बन गए थे और उनकी ये विधानसभा सीट खाली हो गई थी और 2 विधायकों का निधन हो गया था। अब आने वाले समय में दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारने हैं और वोट के लिए प्रचार प्रसार चालू कर देंगे। जैसे ही 7 इस विधानसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा हुई है, ऐसे ही तुरंत प्रभाव से आचार संहिता लग गई। आचार संहिता में सरकार ना ही कोई घोषणा कर सकती है और ना ही कोई ऐसी घोषणा या कामों की घोषणा या कोई ट्रांसफर ऐसा नहीं कर सकती जिससे कि वोटरों पर सीधा प्रभाव पड़े और जनता में उसका प्रभाव पड़े। ऐसा भी कोई सरकार कदम नहीं उठा सकती आचार संहिता लगने के साथ ही। और मैं अब आपको बताता हूं इन विधानसभाओं में जो 7 विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं इनमें कितने कितने वोटर हैं। हम बात करते हैं रामगढ़ की। रामगढ़ में 2,72,267 वोट हैं। दौसा की बात करते हैं तो दौसा में 2,43,632 वोट हैं। झुंझुनू की बात करते हैं 2,70,955 वोट हैं। खींवसर की बात करते हैं तो 2,83,269 वोट है। सलूम्बर में 2,95,273 वोट हैं। देवली उनियार में 2,99,977 वोट हैं। 84 में सबसे कम तो नहीं, सेकंड कम 2,51,831 वोट हैं। जो ये 7 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। दोनों ही पार्टियों का मानना है कि आने वाले चुनाव में इससे जो भी परिणाम आएंगे उनसे देखकर पार्टी की दिशा और दशा तय की जाएगी और जो भी पार्टी में परिवर्तन होंगे, बदलाव होंगे, इन्हीं चुनावों के ऊपर होंगे। हालांकि जब भी उपचुनाव राजस्थान में हुए हैं उनमें 89% कांग्रेस जीती है और मात्र 11% बीजेपी जीत पाई है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और दोनों ही पार्टियां इसमें जमकर जोर लगाएंगी। बीजेपी सरकार भी, अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, पूरा जोर लगाएगी बीजेपी सरकार। और कांग्रेस पार्टी ने भी अपना ये जो चुनाव है बहुत ही अपने ऊपर प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत लगा रखी है। इस उपचुनाव को होने के साथ साथ ही अधिसूचना जारी होने से पहले राजस्थान सरकार ने टीचरों के ट्रांसफर कर दिए। अकेले दौसे में ही 39 प्रिंसिपल बदल दिए और कुछ ही समय में सरकार ने अपना आदेश वापसी ले लिया।